क्विकली सचिन जुड़े हुए हैं अब पैनल में। सचिन, आप आज का प्रिफर्ड कॉल कौन सा लेकर आए थे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग मनोज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। फोकस डिफेंस पे ही है। मुझे लग रहा है मजगार्ड ऑफ में जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिबाउंड हुआ है, एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे एक फ्लैट वेव करेक्शन का कंप्लीशन के साइंस भी है। एंड जिस तरीके से पिछले 2 दिन का डेटा है, मोमेंटम काफी शानदार है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम अभी भी चेस किया जा सकता है। थोड़ा सा अगर डिक्लाइन मिल जाता है तो 2840 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 2805 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा 2930 का, जो मुझे लग रहा है इंट्राडे में हासिल हो जाना चाहिए। बट पोजिशनली 3040 के लक्ष्य के लिए अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी मजगा डॉक से फ्यूचर्स में। ओके, मजगान डॉग। अच्छा, और सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छी पुल बैक है। एंड जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी इसने काटा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छी शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। 2055 से लेके 2083 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 2005 पे लगाना है। एंड ट्रेड्स को मॉनिटर करना है। अगर 2050 का लेवल आज ही आ जाता है तो मुझे लग रहा है ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड भी हो सकता है। कोटक बढ़िया मूव्स दिखा रहा है, 2.5% ऊपर, बढ़िया 2000 के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ। IIFL, एक बार IIFL का चार्ट देखिए। ये स्टॉक यहाँ पर अच्छा मोमेंटम इस समय। IIFL फाइनेंस, ये देखिए 2.25% ऊपर। सचिन, इस पर कोई व्यू IIFL फाइनेंस पर? अनुज जी, मेजर ट्रेंड थोड़ी सी मुझे लग रहा है वीक ही है। एक काफी अच्छा एक्सट्रीम यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था अराउंड 420 के आसपास। उसी का मुझे लग रहा है एक पुल बैक है। मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर 470 के आसपास है। तो जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेंड नहीं होता, मुझे लग रहा है ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म बाउंस खेलना है तो आई थिंक 440 का एक आइडियल स्टॉप लॉस हो सकता है। ऑन द हायर साइड 455 से लेके 460 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं अगर ये बाउंस बैक थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है तो। ओके, ये IIFL फाइनेंस ट्रू। अच्छा, आगे एक्सपर्ट्स की बढ़िया और पिक्स लेकर आएंगे और कैश कॉल्स लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले सचिन, BSE लिमिटेड कल उन अपडेट्स के बीच में कि भाई वीकली एक्सपायरी भी शायद मन बन रहा हो खत्म करने का, तो उसके बीच में BSE लिमिटेड दबाव में था। आज भी अब धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ रहा है। एक तो ट्रेड बुल्स वाले कितने चिंतित हैं इस डेवलपमेंट को लेकर, और BSE लिमिटेड के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? लेकिन चिंता ज्यादा नहीं है, जो भी है वो एक्सेप्ट करना ही है। एंड अगर हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करें तो आई थिंक काफी हफ्तों से यहाँ पर एक बेरिश सीक्वेंस है। कहीं पर भी रिस्पाइट नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है, लगभग अराउंड 2100 तक की डाउन साइड यहाँ पर अवेलेबल है। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी लगभग अराउंड 2040 के आसपास प्लेस्ड है। ऑन द हायर साइड 2500 का एक काफी क्लियर रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक बेरिश बायस रखने में कोई हर्ज नहीं है। ऑन डिक्लाइन मुझे लग रहा है 2100 एक अच्छा लेवल हो सकता है जहां पर थोड़े से पोर्टफोलियो के लिहाज से लॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं। बट ट्रेडिंग के लिहाज से अभी भी ये सेल ऑन राइज मोड पे है। अगर उछाल मिल जाता है तो 2380 के आसपास आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने हैं एंड फ्रेश शॉर्ट्स कंटिन्यू करने हैं 2100 के टारगेट के लिए। ओके, मीनवाइल सचिन, आपने क्या पिक किया? मेरा ध्यान बैंक्स पे ही है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है सिटी यूनियन बैंक में एक अच्छी वर्टिकल रैली हाल फिलहाल में नजर आई थी। उसके बाद एक पिछले 4 दिनों से अच्छा एक कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। ओवरऑल डेवलपमेंट देखे तो एक क्लासिक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे। एंड प्लस इसके ADX ने डेली पे फिलहाल अभी अभी ही इनफैक्ट एक ब्रेकआउट स्टैब्लिश किया है। तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम भी नजर आना चाहिए। सो ऑन अ डिक्लाइन अप टू 212 खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 208 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला स्विंग होगा अराउंड 225 का। बट पोजिशनली जिस तरीके से पैटर्न प्लेस्ड है, लगभग अराउंड 235 के पैटर्न टारगेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो खरीदारी करनी है सिटी यूनियन बैंक में। सिटी यूनियन बैंक, इसके नंबर्स भी अच्छे थे, इंटरनल्स भी स्ट्रांग थे। मुझे तो याद है क्रेडिट कॉस्ट सिर्फ 0.05% पे आई थी। स्ट्रांग नंबर। खैर, सिटी यूनियन आज पसंद आ रहे हैं बैंक सचिन को। सचिन, आपने क्या पिक किया?
अनुज जी, HDFC लाइफ का 740 का कॉल ऑप्शन मुझे पसंद आ रहा है। इनफैक्ट एक अच्छा करेक्शन मुझे लग रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर काउंटर में खत्म हो चुका है एंड एक अच्छे रिवर्सल के लिए वेल पोजीशनड है। लगभग 19.50 पे ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 16 पे लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 24 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 32 का। खरीदारी करनी है HDFC लाइफ के 740 के कॉल ऑप्शन में। लीजिए, बढ़िया से धमाकेदार ऑप्शन सारे आ गए। उसके बाद रिएक्शंस। सचिन आपने क्या पिक किया? अनुज जी, हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स है, बट जिस तरीके से इसने एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश किया है, सोमवार के सत्र में भी हमने इसे हाईलाइट किया था। तो अगर पुल बैक यहाँ पर मिल जाता है रिजल्ट रिएक्शन की वजह से, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। एक काफी अच्छा फर्म बेस यहाँ पर 4450 पे अभी एस्टैब्लिश हो चुका है। तो स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 4430 पे लगाए। खरीदारी करने की अभी भी सलाह होगी हीरो मोटोकॉर्प के काउंटर में। ऑन द हायर साइड हो सकता है कि ये पर्टिकुलर रैली 4700 तक एक्सटेंड हो जाए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 4850 का। अहेड ऑफ नंबर्स हीरो मोड, हालांकि दिख वीक रहा था। सचिन कह रहे हैं ना, इसमें खरीदारी करके चलिए, यहां से अच्छे खासे अपसाइड्स देने का दमखम है। तो देखते हैं, नंबर्स पे सारा दारोमदार, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प एक बायर को काम करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब वापस लौटेंगे तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी का फुल फ्लेज्ड एक कवरेज उसकी शुरुआत होगी।